नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे अनोखा पोस्ट चैनल में। दोस्तों, अभी हम जिस फोर लेन पे हैं, ये फोर लेन है पटना से बक्सर वाला फोर लेन। जी हाँ, जिसके बारे में कहा जाता है कि पटना से बक्सर वाला जो फोर लेन है वो आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने जा रहा है। साल 2024 बक्सर जिले की सड़कों के लिए नई संभावनाओं का साल होने वाला है। इस साल एक और जहां बक्सर की कई सड़कों की सूरत पूरी तरह बदल दी जाएगी, तो वहीं दूसरी ओर नए राजमार्गों की सौगात भी मिलने वाली है। अकेले अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जिले के लिए 2 नए फोर लेन हाईवे का काम अगले साल तेज हो जाएगा। इसके अलावा बक्सर मोहनिया राजमार्ग का चौड़ीकरण और बक्सर शहर के बाहर से फोर लेन बाईपास का निर्माण भी शुरू होने की बात बताई जा रही है। पुराना भोजपुर, डुमराव, बिक्रमगंज, नासरीगंज, दाऊदनगर, गया, बिहार शरीफ राजमार्ग का भी चौड़ीकरण इसमें शामिल है। यहाँ से अगर आप लगभग 1 किलोमीटर जाएंगे तो आपको डुमराव नाम का शहर मिलेगा। जी हाँ, और डुमराव शहर के बाहर बाईपास सड़क का काम भी शुरू होने की संभावना है। इसी तरह आशा पड़री, नियाजीपुर, गंगौली पथ के चौड़ीकरण से दियारा क्षेत्र से उत्तर प्रदेश तक आवागमन में सुविधा होने वाली है। और नए साल में चौसा कोचस स्टेट हाईवे की हालत भी सुधरने की बात कही जा रही है, क्योंकि इसको सुधरना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से बिहार में एंटर करने के लिए यह सबसे सुविधाजनक सड़क मानी जाती है। वहीं इन सड़कों में विभिन्न छोटे शहरों और गांवों की ग्रामीण कार्य विभाग के माध्यम से भी इसकी पक्की सड़कें मिलने की बात कही जा रही है। हालांकि बिहार में अब कंपनियों के आने की लगातार बातें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं जब वो कंपनियां बिहार में आएंगी तो उत्तर प्रदेश की तरफ से आने वाली गाड़ियां या फिर बिहार से उत्तर प्रदेश की तरफ जाने वाली गाड़ियों के लिए एक बेहतर रोड नेटवर्क तो चाहिए। वहीं जिले से गुजरने वाले 4 राष्ट्रीय राजमार्गों का काम 2 अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से किया जा रहा है। वहीं प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की जिम्मेदारी है। पटना बक्सर NH 922 का काम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण देख रहा है, और इसी तरह पुराना भोजपुर, डुमराव, दाऊदनगर NH 120 और बक्सर चौसा मोहनिया NH 319A राज्य सरकार के पथ निर्माण विभाग की देखरेख में है। NH 319A 2 खंडों में विकसित किया जा रहा है। मोहनिया से चौसा तक 45 किलोमीटर का खंड 2 लेन सड़क के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो वहीं इसी NH के दूसरे खंड में चौसा से बक्सर के बीच 4 लेन सड़क का निर्माण भी होना है। यह सड़क बक्सर शहर के दक्षिण से होकर गुजरेगी, लालगंज के सामने बक्सर इटाड़ी रोड को पार करेगी और कतकौली गांव के पास पटना बक्सर NH 922 पटना में जाकर मिलेगी। आपको बताएं कि पटना से बक्सर वाला जो 4 लेन है वो बनना बहुत ज्यादा जरूरी था। हालांकि अभी ये जो सड़क है ये बक्सर की तरफ से तो बनकर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ये जाकर कोइलवर में ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि अभी बिहटा के आगे पटना तक एलिवेटेड सड़क के निर्माण की बात कही जा रही है। बिहटा से लेकर पटना तक जो एलिवेटेड सड़क बनने की बात चल रही है उस पर अभी तक काम नहीं लगा है। हालांकि वो बहुत जल्द बनने की बात कही जा रही है, क्योंकि अगर आपको इस सड़क से यानी कि पटना से आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चढ़कर लखनऊ या दिल्ली जाना है, तो यही वो सड़क है जो महज 8 से 9 घंटे में आपको पटना से दिल्ली तक जोड़ देती है। कहीं ना कहीं ये सड़क बिहार के लिए एक बहुत बेहतर विकल्प बनकर उभर रहा है, क्योंकि जब तक बिहार में ऐसी सड़कें नहीं होंगी तब तक बिहार को विकसित करने की बात भी बेमानी ही होगी। क्योंकि कहा जा रहा है कि बिहार में बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी ऐसी कंपनियां लगने जा रही हैं जो कि बिहार की दिशा और दशा दोनों को बदल कर रख देंगी। फिलहाल हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि पुराना भोजपुर पटना आरा वाला ये जो सड़क है ये अभी सिर्फ और सिर्फ कोइलवर तक कंप्लीट है। कोइलवर से आगे बढ़ते ही आपको फिर से वही पुरानी सड़क मिलेगी, जिसमें कि अभी बिहटा वाला जो रोड है जिसे आप पटना तक जाते हैं उससे पहुंचना या फिर उसमें जाम की समस्या लगातार बनती जा रही है। तो इस जाम से निजात के लिए इस एक्सप्रेसवे या फिर इस 4 लेन की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बिहटा से पटना को जोड़ना निहायत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कंपनियां होंगी या फिर जो लोग होते हैं, जो ट्रांसपोर्टिंग होता है वो पटना की तरफ से ही बक्सर की तरफ और बक्सर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है।